दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक स्मैलिया। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिसोर्स की मीनिंग के बारे में। समझेंगे कि रिसोर्स का मीनिंग क्या होता है। मतलब यह सवाल एग्ज़ाम में कई बारी 1 मार्क्स में पूछा जाता है। कितने मार्क्स में? 1 मार्क्स में। 1 मार्क्स का एग्जामिनर कई बारी ये क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप कर चुका है। तो देखेंगे रिसोर्स का मतलब। पहले देख लेते हैं कि किताब में क्या डेफिनेशन लिखी है रिसोर्स की, क्योंकि यही आपको अपने एग्जाम में लिखनी है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। उसको हम रिसोर्स बोलेंगे। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि रिसोर्स का मतलब क्या होता है। रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्सेस। देखिए अगर हम बात करें वाटर की, वाटर क्या है? रिसोर्स है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या है? रिसोर्स है। एनिमल्स, एनिमल्स क्या है? रिसोर्स है ना। सॉइल रिसोर्स है। विंड क्या है? रिसोर्स है। ये सब रिसोर्सेस हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आप हर एक चीज़ को बोल दोगे कि हाँ सर ये रिसोर्स है, तो वो डेफिनेशन सही नहीं होगी। हर एक चीज़ रिसोर्स नहीं है हमारे इन्वायरमेंट में। रिसोर्स वही होगा, ओके, रिसोर्स वही होगा, ध्यान से समझना, जो कि टेक्निकली एसेसिबल होगा, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिकली फिजिबल होगा, ठीक है। और तीसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल होगा। अगर ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है, पहला टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल, ये 3 चीज़ें अगर हैं तो हम बोलेंगे, उस चीज़ को हम रिसोर्स बोलेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अवर नीड्स प्रोवाइडेड, कंडीशन है कि वो इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, उसको हम बोलेंगे रिसोर्स। आई होप आपको समझ आया होगा कि रिसोर्स का मतलब क्या है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपको 1 मार्क्स में भी सवाल आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।